आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में हमारी जीवन का एक संदेश है। हालेलुया। प्रभु के वचन में हमारा जीवन है। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन की सुनते हैं, उस वचन का पालन करते हैं, हमें जीवन मिलता है। हालेलुया। जो वचन किसका है? हमारे प्रभु का वचन है, वो हमारे लिए है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे लिए एक कृपा का एक माध्यम है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे जीवन का एक सहारा है। हालेलुया। प्रभु का वचन मेरे आत्मा का भोजन है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे ज़िंदगी के हर पल में हमारे साथ रहने वाला वो हमारा वचन है। हालेलुया। वो हम सबों के लिए मिला है। हालेलुया। आज हम उस वचन को सुनेंगे और उस वचन पर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रभु के वचन की सुनिएगा। संतोहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, संतोहन के सुसमाचार अध्याय 15 18 से 19 तक हम पढ़ेंगे। संतोहन के सुसमाचार में। हालेलुया। देखिए, यीशु ने हम सबों से कहने जा रहा है, यदि तुम लोगों से, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो, हालेलुया, यदि संसार के लोग तुम लोगों से बैर करे, हालेलुया, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। हालेलुया। संसार के लोगों को जानते हैं कि नहीं? संसार के लोगों से और हम लोगों से और आप लोगों से फर्क है। संसार के लोग संसार की बातें सोचता रहता है। हम लोगों को संसार के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि संसार से हम लोगों को कुछ लेकर जाना नहीं है। हालेलुया। संसार से कुछ लेकर जाना है, ये संसार से कुछ लेकर जाना है, नहीं जाना है। किसको ये संसार से लेकर जाना है बताओ? वचन में लिखा है, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, तुम लोगों से पहले उसने हमसे बैर किया है। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह फिर कहने जा रहा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। यदि आप लोग संसार के होते तो संसार के लोग तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। हालेलुया। यदि संसार के होते तो संसार के लोग तुम्हें अपना समझकर प्यार करते। हालेलुया। परंतु तुम संसार के नहीं हो। हालेलुया। परंतु तुम लोग संसार के नहीं हो। हालेलुया। मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। संसार से मैंने तुम लोगों को किस लिए चुना है? हालेलुया। संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। इसलिए संसार तुमसे बैर करेगा। हालेलुया। इसलिए संसार तुम लोगों से बैर करता है। हालेलुया। बैर होता है कि नहीं? बैर होता है कि नहीं? हम लोग संसार के नहीं हैं। हमारा राज्य संसार का राज्य नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार के राज्य यदि होता तो आप लोगों के बाबू रहते, बाबू के बाबू भी रहते, नाना रहते, नाना के नाना भी रहते, दादा रहते, दादा के दादा भी रहते। क्यों नहीं है? रहना चाहिए ना।
यदि संसार का राज्य उनका, ये संसार का राज्य यदि हमारा राज्य होता तो हमारे पुरखे पूर्वजे नहीं, सब लोग यहाँ पर रहते। इसलिए हमारा राज्य संसार का राज्य नहीं है, इसे सारे लोग चले गए। हालेलुया। तो हमारा राज्य संसार का राज्य नहीं है, हम लोगों के भी यहाँ से जाना होगा। हालेलुया। इसलिए संसार की चीज़ों से लगाव करने की जरूरत नहीं है। संसार के मोह माया में पड़ नहीं जाना है। संसार के मोह माया में यदि हम पड़ जाएगा तो मैं यही रह जाऊंगा। हालेलुया। हम यही जगह पर रह जाएंगे। जब यहाँ पर रह जाएंगे, यहाँ पर रहने का मतलब समझ रहा है ना, यहाँ पर रहने का मतलब क्या है, दिकदारी हो जाएगी ना। यदि मैं यही रह जाऊंगा तो दिकदारी हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ रहना नहीं है। मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। ये पता है, स्वर्ग जाने के लिए हम लोगों के पास सब कुछ भरा रहता है ना, मगर स्वर्ग जाने के लिए कुछ ही नहीं ले जाते हैं। हम सब कुछ खाली हो जाता, कुछ भी नहीं ले जाते हैं। इसलिए हमें किसी के बस में नहीं रहना है, किसी के अधीन में नहीं रहना, हमें परमेश्वर के अधीन में रहना है। क्योंकि हमारा राज्य ये संसार का राज्य नहीं है, मेरा राज्य कहाँ का है, स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से हम स्वर्ग राज्य जाने के लिए तैयारियां बनाएंगे। स्वर्ग राज्य जाने के लिए तैयारी बनाना होता है कि नहीं? बाहर जाने के लिए तैयारी है कि नहीं? ससुराल जाने के लिए तैयारी होता है ना। कपड़े साफ करो, जूते साफ करे, पनीर साफ करो, गमछी साफ करो, ससुराल जाना है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, तो हम लोगों को स्वर्ग जाने के लिए क्या तैयारी करना है? क्या तैयारी करना है? अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना है, एक दूसरों को माफ़ करना है, एक दूसरों को क्षमा करना है, एक दूसरों से मिलना है, एक दूसरों से जुलना है, तब मिलजुल कर जाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास एक मास्टर साहब रहे, ये वचन की सुने। उन्होंने मास्टर साहब, उनका नाम रहा रामजीत यादव। वो मास्टर थे, इंटर कॉलेज स्कूल के मास्टर थे। उन्होंने मरने के कगार पर आ गया, बड़े विश्वासी था, मरने कगार पर आ गया। तो मैंने उनसे कहा कि अब देखो, मरने कगार पर आ गया है, जिन लोगों से गुस्सा किया है, क्रोध किया है, लड़ाई किया है, झगड़ा किया है, जो कुछ अपने जीवन में कर लिया है, जवानी से लेके अब तक, जाओ, जो लोग बाकी मरे नहीं, जो लोग हैं, एक एक व्यक्ति से जाकर माफ़ी मांगो। उन्होंने मरने से पहले, मरने से 1 महीना पहले जाकर गली गली में घूम कर अपने गांव में, मोहल्ला में सारे लोगों से माफ़ी मांगा कि हमसे जो कुछ जाने अनजाने में जो कुछ भूल चूक हो गया है, मेरे गलतियों को क्षमा करना। सारे लोग से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद में उनका देहांत हो गया। हालेलुया। तो हमारा तैयारी यही होना चाहिए ना। कैसे जाना है? सबसे लड़ झगड़ के जाना है कि मिलजुल कर जाना है? सारे लोगों को मिलजुल कर अपने घर जाना है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 24 के 4 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई बहकाए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। हालेलुया। बहुत से लोग आएंगे और हम सबों को बहकाएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। हालेलुया। कौन हूँ मैं मसीह हूँ। हालेलुया। और वे बहुतों को बहकाएंगे, बहुतों को बहका देंगे, तो मुझे। हालेलुया। हालेलुया। बहुतों को बहकाएंगे, बहुतों लोगों को बहका देंगे। तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे और युद्ध के बारे में अफवाह सुनोगे, इससे नहीं घबराओगे। हालेलुया। क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहा ऐसा होना अनिवार्य है। आप लोगों को बहुत तरह तरह से बहकाएंगे, बहुत तरह तरह के बहकाएंगे, आप लोग बहकने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु यही अंत नहीं है,
राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहाँ तहाँ अकाल पड़ेगी, हालेलुया। जहाँ तहाँ अकाल, महामारियाँ और भूकंप होते रहेंगे। यह सब विपत्तियों का प्रारंभ है, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा जहाँ तहाँ महामारी आएगी, अकाल पड़ेगी, भूकंप होते रहेंगे, भूकंप होते रहेंगे। यह सब विपत्तियों का प्रारंभ है, हालेलुया। जहाँ तहाँ यही होता है ना, कहीं भूकंप पड़ रहा, कहीं अकाल पड़ा है, कहीं मर सताए जा रहे हैं, यही सब हो रहा है ना। तो प्रभु यीशु मसीह कहिया क्या लिखा है धर्म ग्रंथ में, प्रभु यीशु के ज़माने में लिखा है 2000 साल पहले, हालेलुया। उस समय की बात आज हम सबों के सामने देखने में आ रहा है कि नहीं। जहाँ कहाँ अकाल पड़ा हुआ है, जहाँ कहाँ भूकंप होता जाता है, जहाँ कहाँ महामारियाँ हो रही है, जहाँ कहाँ लड़ाई झंझट हो रहा है, जहाँ कहीं जाति पाति धर्म के बीच लड़ाई होती जा रही है, प्रभु यीशु मसीह जो कहाँ है वो सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लो, हालेलुया। इसलिए आप लोगों को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहाँ है, जो कहाँ है इसी तरह होते रहेगा। आप लोग अपने प्रभु में विलीन होते रहिएगा, बहुत कुछ देखेंगे। अभी जो कहाँ है सब कुछ अपने आंखों से देखेगा, हालेलुया। हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कुस की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 13 के 21-22 तक हम पढ़ेंगे, हालेलुया। देखो वचन में लिखा, याद रखना यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे देखो मसीह यहाँ है, हालेलुया। यदि तुम लोगों से कोई व्यक्ति कहे देखो मसीह वहाँ है, देखो मसीह यहाँ है, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या कहेगा, यदि याद रखना यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे देखो मसीह यहाँ है अथवा वहाँ है तो विश्वास नहीं करोगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी, झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होएंगे, हालेलुया। झूठे नबी और मसीह संसार में प्रकट होएंगे, हालेलुया। होते हैं कि हैं कि नहीं? झूठे लोग संसार में पड़े हैं कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है कि झूठे नबी पड़े हैं? सारे लोगों को। अच्छा, क्या तुम लोग उनकी बात को कभी माना है कि नहीं? झूठे नबियों की बात माना है कि नहीं? नहीं माना, कोई नहीं माना है, हम नहीं मान पाएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झूठे नबियों की बात माना है कि नहीं? कौन नहीं माना है? जितना लोग यहाँ बैठा है सारे लोग माना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे देखो मसीह यहाँ है, हालेलुया। तुम लोगों से कोई कहे देखो मसीह यहाँ है अथवा वहाँ है तो विश्वास नहीं करोगे, हालेलुया। क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होएंगे, हालेलुया। झूठे नबी तथा झूठे मसीह इस संसार में प्रकट हो जाएंगे, हालेलुया। और प्रकट होकर क्या करेंगे पता है ना आप लोगों को? प्रकट होएंगे और क्या करेंगे? और ऐसे चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभवत होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहका देते, हालेलुया। देख लो, संभवत होता तो चुने हुए लोगों की भी बहका देते, मगर चुने हुए लोग नहीं बहक पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया।
इस संसार में बहुत झूठे नबी प्रकट हो चुके हैं, उन लोगों से सावधान रहिए। वो लोग कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं मसीह हूँ, और आप लोगों के बीच में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। बस आप लोग तुरंत फंस जाएंगे उसी में। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हमें उनके चिन्ह चमत्कार के देखकर दौड़ना नहीं है, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। प्रवेश मसीह ने कहा है, देखो झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होएंगे और ऐसे चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभवत होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहका देते। हालेलुया। मगर चुने हुए लोगों को बहका नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहकना नहीं न है, बहकना नहीं है। बहुत संसार में जानते हैं, एक तो मोबाइल में खोलो, आप लोगों को ऐसे ऐसे नबी दिखाएंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएंगे, ये बाबा वो बाबा, ये बाबा वो बाबा, दुनिया के संसार में देखेंगे। मगर उनके पीछे हमें देख जाने की ज़रूरत है। हमें यीशु हमसे क्या कहते हैं, हमें उनकी वाणी सुनना है। हालेलुया। यदि उनकी वाणी से हम सब विचलित हो जाएंगे तो सोच लो कि शैतान बहका कर हमें लेकर चला गया। हालेलुया। तो हमें चिन्ह चमत्कार के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आजकल संसार के लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं। कहाँ पर चमत्कार हो रहा है, कहाँ पर चिन्ह प्रकट हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। आजकल वहाँ पहुँचेगा कि वो बाबा वहाँ पर हैं, पतलोई में से निकल कर बैठे हैं, चुप मार करके सबकी एकदम ठीक कर दे रहे हैं। सारा लोग पतलोई के पास चले जाएंगे, महुआ के पेड़ से जाएगा, वहाँ एक बाबा निकले हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बहुत वहाँ पर ठीक हो रहा है, वहाँ पर देख लेंगे, लाइन लग जाएगी। होता है कि नहीं? तो प्रभु ने कहा है कि बहुत से नबी संसार में प्रकट होएंगे, देख लो, अब बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, और तुम लोग उसके पीछे जाना मत, तुम लोग उनके पीछे जाइएगा मत। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने क्या कर दिया है, यदि संभवत होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहका देते। हालेलुया। चुने हुए लोगों को भी बहका देते। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएंगे, सारे लोग बहक जाएंगे, वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग बहक जाएंगे। मगर मैं बहकने की जरूरत है। इस शरीर की चंगाई कितना दिन तक रहेगी? ये मेरा हाथ कै दिन तक चंगा रहेगा? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, बस। ठीक है, बस। अब देख रहे आगे क्या होएगा। इस शरीर की चंगाई के लिए, शरीर की चंगाई 60 साल, 70 साल, 20 साल, 25 साल के लिए मैं चंगा होऊंगा। इसके बाद में फिर क्या होगा? इसके बाद में हम लोगों को इस शरीर के बदल देना, छोड़ देना है। तो शरीर की चंगाई के लिए मत दौड़िएगा, आत्मा की चंगाई के लिए दौड़िएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो शरीर की चंगाई के लिए दौड़ना कि आत्मा की चंगाई के लिए दौड़ना है? शरीर चंगा होकर क्या करेगा बताओ? यदि आत्मा की चंगाई नहीं है तो हमें शरीर की चंगाई के पीछे कम, आत्मा की चंगाई के पीछे दौड़ना है। हालेलुया। ये शरीर परमेश्वर के पास पहुंचेगा कि आत्मा? ये शरीर भगवान के पास पहुंचेगा कि आत्मा पहुंचेगा? अरे बोलो ना, आत्मा पहुंचेगा। तो आत्मा की चंगाई मिलेगा, ठीक है ना? शरीर चंगा रहेगा, क्या करेगा? ये तो जल जाएगा, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, ये तो जर जाने वाला शरीर है। क्या इसके पीछे पड़ते हैं? आत्मा की चंगाई। हालेलुया। ये आत्मा आपका परमेश्वर परमात्मा में विलीन होएगा। ये आत्मा हमारा परमेश्वर के पास पहुंचेगा। तो इसलिए हमें आत्मा की चंगाई के लिए हमें परिश्रम करना है, ना कि शरीर की चंगाई के लिए। हालेलुया। जो लोग शरीर की चंगाई के लिए रात दिन परिश्रम करते हैं, परमेश्वर से, भगवान से उनका मुलाकात नहीं होगा। बस शरीर की चंगाई के लिए, मोटा है कि नहीं, मोटा है कि नहीं, बढ़िया है कि नहीं, बस यही। आत्मा की चंगाई
देख लो। हालेलुया, हालेलुया, सारे लोगों को जय यीशु।